वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम रीट मुख्य परीक्षा के लिए लगातार आपको ब्रह्मास्त्र तो करवा रहे हैं। ब्रह्मास्त्र 5555 जो हमारी बाजार में उपलब्ध है। ठीक है, अगर कोई पुस्तक लेना चाहता है, क्योंकि पूरे रीट के चाहे राजस्थान जीके का आपने देखा होगा, सीएटी का वन रक्षक की परीक्षा देखी होगी, आपको क्वेश्चन बाहर नहीं मिल रहा लगभग, यानी जैसे अगर 50% आ गए तो 40% के आसपास वो आपको मिल रहे हैं सारे। तो निरंतर, क्योंकि इसका जो आरबीएससी और जो आए हुए प्रश्नों का एक टेस्ट किया गया है। तो आज हम पढ़ेंगे रीट के लिए एक टॉपिक भी होता है, पक्का प्रश्न आना ही है, एक या दो पक्के आने हैं। तो प्रतीक चिन्ह पढ़े। पहला प्रश्न, राजस्थान का राज्य पुष्प। और रीट में तो मेरे को लगता है अभी लेवल फर्स्ट के हिसाब से तो बिल्कुल सेकंड लेवल जो अच्छे कोई है, एकदम सिंपल सा प्रश्न आना है। और लगातार आ भी रहा है कि राज्य पुष्प कौन सा है अपना, रोहिड़ा। कौन सा? रोहिड़ा। रोहिड़ा को राज्य पुष्प कब घोषित किया गया? रोहिड़ा को राज्य पुष्प कब घोषित किया गया? 31 अक्टूबर 1983 को। देखो, रोहिड़ा और खेजड़ी इन दोनों को 1983 में, जबकि गोडावन गोडावन जो पक्षी है और पशु चिंकारा उनको 1981 में। बस इतना ध्यान रखना। अब रोहिड़ा है तो रोहिड़ा के फूल किस माह में खुलते हैं? तो चैत्र माह में। चौत्र नहीं, चैत्र माह है जो भी आने वाला है, इसमें आपको रोहिड़ा के फूल खिलते हुए दिखाई देंगे। राज्य पुष्प रोहिड़ा के लिए असत्य कथन बताओ। ये बड़ा शानदार है, बहुत बार कंफ्यूज भी हो जाते हैं इस प्रश्न में। देखो, मरुस्थल का सांगवान कहते हैं, सांगवान। ठीक है, राजस्थान का सांगवान कहते हैं जब राजस्थान का है, मरुस्थल का है। मारवाड़ टीक कहते हैं, जबकि थार का कल्प वृक्ष इसे नहीं कहते। अब नाम वृक्ष आ गया तो फूल तो हो नहीं सकता, पुष्प रोहिड़ा है तो वृक्ष तो हो नहीं सकता। तो इसको आप कभी गलत मत कर देना, क्योंकि कंफ्यूज बहुत होते हैं इसमें। थार का कल्प वृक्ष खेजड़ी को कहते हैं कि रोहिड़ा को? रोहिड़ा तो सीधा अंदाजा लगाना भाई, वृक्ष है, ये कहां से हो जाएगा? टिक्को मेला अंडुलेटा किसका वैज्ञानिक नाम है? अब देखो, टिक्को, हरमेलो और अंडूर लेटो, ठीक है, किसका नाम है? रोहिड़ा। किसका? रोहिड़ा। खेजड़ी वृक्ष को राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया? दोनों याद रह जाएंगे ना, खेजड़ी वृक्ष और दोनों। 31 अक्टूबर 1983। कौन सा वृक्ष? खेजड़ी वृक्ष। अब इसके बारे में भी देखो, खेजड़ी वृक्ष के बारे में असत्य बताओ। राजस्थान का कल्प वृक्ष याद रहेगा, राजस्थान का गौरव। थार का कल्प वृक्ष, वृक्ष है तो वृक्ष तो याद ही रखने। ठीक है, राजस्थान की मरु शोभा, ये गलत है। ठीक है, राजस्थान की मरु शोभा किसको कहते हैं? रोहिड़ा को मरु शोभा है। शोभा कब होती है? जब फूल खिलता है। शोभा कब होती है? जब फूल खिलता है। फूल किसके? रोहिड़ा के। खेजड़ी वृक्ष को सिमलो किस भाषा में कहा जाता है? प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे लगभग। खेजड़ी वृक्ष को सिमलो कहा जाता है, तो ये कहा जाता है राजस्थानी भाषा में। शायद इसमें उत्तर स्थानीय भाषा लगा है, तो चेंज कर लेना। राजस्थानी भाषा में इसको क्या कहा जाता है? सिमलो कहा जाता है। इसके अलावा आपको याद रखना है, स्थानीय भाषा में इसको जांटी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थानीय भाषा में जांटी, और राजस्थानी भाषा में सिमलो, और ग्रंथों में इसका नाम मिलता है समी। ग्रंथों में समी। वैज्ञानिक भाषा में इसका वैज्ञानिक नाम हो गया प्रोसेपिस नेरेरिया। सिंधी भाषा में इसको छोकड़ो कहते हैं, छोकड़ो या छेकड़ो कहते हैं। कन्नड़ भाषा में इसको बन्नी कहते हैं, बन्नी। और तमिल भाषा में पेमे कहते हैं। तो कंफ्यूज दूर कर लेना कि इसे स्थानीय भाषा में तो कहते हैं, स्थानीय भाषा में इसको जांटी कहते हैं, राजस्थानी भाषा में सिमलो कहते हैं, सिंधी भाषा में छोकड़ो कहते हैं, कन्नड़ भाषा में इसको कहते हैं बन्नी कहते हैं, तमिल भाषा में पेमे कहते हैं, और वैज्ञानिक भाषा में प्रोसेपिस सेनेरिया। तो ये आपको याद रखना है। फिर देखो, खेजड़ी वृक्ष को तमिल भाषा में क्या कहा जाता है? तमिल, पेमे कहते हैं, पेमे तमिल। खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस त्योहार पर की जाती है? तो त्योहार होता है दशहरा, दशहरे पर की जाती है। खेजड़ी वृक्ष की फली है उसको क्या कहा जाता है? खेजड़ी वृक्ष की जो फली होती है ना, इनका सांगरी के कहे, फली न फली न सांगरी। ठीक है, खेजड़ी खेजड़ली दिवस कब बनाया जाता है? तो खेजड़ली दिवस बनाया जाता है 12 सितंबर को। राजस्थान का कौन सा वृक्ष सेलेसटना नामक कीड़े और गाइकोडर्मा नामक कवक का शिकार हो रहा है? तो वह खेजड़ी। राजस्थान का कौन सा वृक्ष? तो खेजड़ी है मुख्य प्रतीक चिन्ह। राजस्थान के राज्य वृक्ष खेजड़ी पर 60 पैसे का डाक टिकट कब जारी किया गया? कितने पैसे का? 60 पैसे का। तो 5 जून 1988 पर्यावरण दिवस पर। गोडावन को राज्य पक्षी कब घोषित किया गया? गोडावन को राज्य पक्षी तो भाई 31 अक्टूबर 1981। अब ये क्या है? गोडावन और दोनों याद रखना, एक और चिंकारा। ये जो शुरुआत की हमारी पुस्तक आई थी ना, उसमें शायद मिस्टेक से पता नहीं 21 मई लगा होगा,
ठीक है, 31 मई, 21 मई 1900, कई कई जगह ये भी लिखा होगा या 83 लगा होगा। तो ये 1% में थोड़ी मिस्टेक थी, बाद की जो नया वर्जन आया जैसे ही बाजार में, उसमें सारा आपको सही करवा दिया। तो राज्य पक्षी गोडावण राजस्थान के किस अभ्यारण्य में देखने को मिलता है? देखो कि पुस्तक जो भी बाजार में आती है शुद्ध कोई नहीं होती है, ठीक है, 100% शुद्ध कोई नहीं होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात देखो, जो गलतियां होती है, मानवीय भूल होती है, उसका इलाज करना, कहते हैं ना, निदानात्मक होने के बाद उपचारात्मक। आपको गलती होने के बाद, क्योंकि पहली बार जब किताबें निकलती है एक साथ बाजार में निकलती है, उसमें गलती होती है, फिर उस बाकियों में सुधार आ गया, और पहले वाले निके उसमें भी सुधार कर रहे हैं, देखो आपके लिए स्पेशल वीडियो दे रहे हैं, फिर भी रह जाती है गलती, क्योंकि गलती होना स्वाभाविक। आपने पेपरों में देखे होंगे, आरपीएससी लेती है, दिनस्थ बोर्ड लेती है, कोई भी ले लो, गलती करती है कि नहीं करती है, और फिर डिलीट करती है। देखो कितना सरल सा काम हो जाता है, 100 100 रुपए, 300 300 रुपए के डिलीट कर देती है आराम से, फटक डिलीट, हम देखते रह जाते हैं। तो सी, राष्ट्रीय उद्यान किस अभ्यारण्य में देखने को दिया? राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर बाड़मेर। और देखो अभी बजट पेश हुआ है, कितनी बड़ी सरकार ने बजट, इतना बड़ा बजट होता है, पीछे वाला पेज आ गया साथ में, कितनी देखो कितने बड़े बड़े आईएएस अधिकारी बने होते हैं, हम तो आप जैसे एक विद्यार्थी हैं। गुड़ावन पक्षी का मुख्य भोजन कौन सा है? तो गुड़ावन पक्षी तारा मीरा, कौन सा मीरा? तारा मीरा खाता है। गुड़ावन पक्षी राजस्थान के किन स्थलों पर पाया जाता है? देखो मरु उद्यान जैसलमेर है, सोरसेन 12 है, सौंकलिया अजमेर है, उपयुक्त सभी। और राष्ट्रीय मरु उद्यान में इंडियन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट भी चलाया गया, ध्यान रखना, वो भी याद रखना। गुड़ावन पक्षी के उपनाम बताइए। जो गुड़ावन पक्षी है, मा, माल मोरडी कहते हैं, सोन चिड़िया कहते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं, जबकि राष्ट्रीय पक्षी नहीं, राष्ट्रीय पक्षी तो हमारा मोर है। गोडाउन पक्षी का कृत्रिम प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह है जोधपुर चिड़ियाघर। हुकना यानी गोडाउन पक्षी पर 1980 में कितने पैसे का डाक टिकट जारी किया गया? 2.5 ₹2 30 पैसे का। चिंकारा 2.5 नहीं होता, ₹2 30 भी। चिंकारा को राज्य पशु कब घोषित किया गया? चिंकारा को तो ये किया गया, इसमें भी तो ये गलत हो गया ना, तो 31 अक्टूबर 1981 को, ये भी मिस्टेक है उसमें देखना। चिंकारा सामान्यतः किस जिले में पाया जाता है? तो सामान्यतः पूछे जोधपुर में। जबकि चिंकारा किस जिले का वन्य जीव शुभंकर है? श्री गंगानगर। गजेला गजेला किस पशु का वैज्ञानिक नाम है? देखो एक प्रतीक चिन्ह किसी का आया, उसकी सारी डिटेल अगले कई प्रश्नों में आ गई। चिंकारा गजेला गजेला किस पशु का वैज्ञानिक है? और प्रताप क्लासेस पे आज से आपके लिए कक्षा 6 से 12 आरबीएसई माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का भी रिवीजन हमने स्टार्ट कर दिया। वो तो वन लाइनर है, देखो वन लाइनर है तो भी स्टार्ट कर दिया, तो आज कक्षा 6 का क्लियर हो गया, सारे विद्यार्थी देख लेना भाई। ऊंट पशुधन की श्रेणी में राज्य पशु का दर्जा देने की घोषणा कब हुई? तो ये है 30 जून 2014 को। अभी पता है आपके लिए, ऊंट के लिए संरक्षण के लिए जो ऊंट पालते हैं पालकों के लिए 2 किस्तों में 10,000 रुपए दिए जाएंगे, 5-5 हजार, ठीक है, राष्ट्रीय उष्ट योजना के तहत राजस्थान में। ऊंट को पशुधन की श्रेणी में राज्य पशु का दर्जा देने की अधिसूचना कब जारी की गई? 19 सितंबर 2014 को। दोनों ध्यान रखना, घोषणा की गई है बीकानेर के अंदर, वसुंधरा सरकार थी, उसने बीकानेर में एक बैठक बुलाई थी और ऊंट पशुधन की श्रेणी में घोषणा कर दी। 30 जून 2014 को हम ऊंट को पशुधन की श्रेणी में शामिल करते हैं, राज्य पशु का दर्जा देते हैं। लेकिन जो सरकार का गजट होता है, सरकार का नोटिफिकेशन होता है, उसको हम कहते हैं अधिसूचना जारी हुई कब? 19 सितंबर 2014। भारत में सर्वाधिक ऊंट किस राज्य में पाए जाते हैं? जाहिर सी बात है राजस्थान में, पूरे भारत में लगभग 85%, लेकिन पिछली जनगणना के अनुसार लगभग 34.69% की कमी आई है, किसमें? ऊंटों के अंदर। ऊंटों का बच्चा टोडिया होता है, याद रखना, बाजेगा प्रश्न देखो। टोल्डी क्या है? टोल्डी नाम सुन रहा है, टोल्डी, तो टोल्डी क्या है? तो टोल्डी है ऊंट पालने वाले, टोल्डी ऊंट पालने वाले, ऊंट का बच्चा टोल्डी। देखते हैं प्रश्न और बनाता है क्या। तो ऊंट पालने वाले नहीं है, शायद यह गलत हो गया। ऊंट का बच्चा होता है ना, उसको टोडिया या बच्ची को कहते हैं। वैसे ऊंट की बच्ची को, दोनों ऑप्शन दे दिए ना, ऊंट की बच्ची को कहते हैं टोल्डी और ऊंट का बच्चा होता है वो टोडिया, ठीक है। कल ही मैंने सुबह करंट की क्लास में आपको तस्वीर दिखाई थी, आज दिखाई थी शायद। ऊंटों की देवी किसको कहते हैं? ऊंट की बच्ची है, सही है। ऊंटों की देवी, ऊंटों की देवी अंता देवी। ऊंट महोत्सव, पता ही है बीकानेर में अब की बार अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 29वां बनाया गया।
ऊंट का सबसे विशाल मेला कहाँ लगता है? तो ये पुष्कर में लगता है मेला, महोत्सव बीकानेर का है। केमल मैन, केमल मैन की बात आए तो केमल मैन की संज्ञा किसे दी गई है? अशोक टांक। ऊंटों के देवता बाबूजी। केमल सफारी कहाँ की प्रसिद्ध है? केमल सफारी कहाँ की प्रसिद्ध है? समगांव जैसलमेर। ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? अब देखो सीधा रट के चले जाते हैं, केमिलस केमिलस केमिलस। नोट कर लेना, केमिलस 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 ये सारों में। डेमेटेरियस, ठीक है, यहाँ याद रखियो ड्रम हुआ है, ऊंट ड्रम हुआ है कि यहाँ के कम से कम 7 दिन एक कर पानी पिया दो तो 7 दिन तक पानी पिए बिना रह सके, ड्रम ही हुआ है तो। लेकिन आजकल वाला ऊंट को नहीं, आप लतरे ही हो गया सारा, और पानी रोज ही पिलाना पड़ता है। पहले होता था ऐसा समय कि वैसे कहते हैं कि ऊंट को एक बार पानी पिला दो तो 7 दिन तक पानी बिना रह सकता है, लेकिन ऊंट ने आदत पड़ गई। जैसे इंसान हो गया स्वार्थी लालची सिस्टम, इंसान हो गया वैसे ही ऊंट हो गया वहां पर चढ़ना। तो केमिलस डेमेटेरियस वो जरूर याद रखना, और ड्रम अठे भी आ रही है तो, पर ये गलत है, ये सही है। 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में ऊंटों में कितने प्रतिशत की कमी आई है? 34.69, भी बताया मैंने। बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा कब दिया गया? बहुत ही शानदार प्रश्न है, प्रश्न आता है और आपके ऐसा ही आना है 1948। कब? 1948। राजस्थान की राज्य भाषा कौन सी है? अब तो ये ना ठोक दियो मारवाड़ी है या राजस्थानी है। राजस्थान की वर्तमान राज्य भाषा है हिंदी, लेकिन राजस्थानी को अभी संवैधानिक दर्जा मिला नहीं है। संविधान की अनुसूची 8 में जिस दिन शामिल होगी ना हमारी राज्य भाषा होगी, अभी हिंदी है। राजस्थान का लोक वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वाद्य यंत्र कौन सा है? अलगोजा, ठीक है। और राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? गालो घूमर के घूमर। उसके बाद राज्य गीत केसरिया बालम आओ नहीं पधारो मारे देश सर्वप्रथम किसने गाया? इस प्रश्न में बड़ी कंफ्यूजिंग रहती है भी, पहले किसने गाया? तो जहां तक है भी पहले मांगी बाई ने गाया और प्रसिद्धि इसको अल्लाह जिला बाई ने दी। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य, राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कथक नृत्य। राजस्थान का राज्य कवि सूर्यमल मिश्रण है, सूर्यमल मिश्रण बूंदी के हैं, ठीक है। महाकवि सूर्यमल मिश्रण पर 19 अक्टूबर 1990 को कितने रुपए का डाक टिकट जारी हुआ? 2 रुपए का। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 रुपए या 200 पैसे। ये कक्षा 9 की पुस्तक में एक चित्र दे रखा है, 200 पैसे लिख रखा है, उस पर 1990 लिख रखा है। राजस्थान दिवस पता ही आपको कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। राजस्थान के किस जिले में ऊंटनी के हल्दी युक्त दूध उत्पादों को लॉन्च किया है? बीकानेर। किशनगढ़ शैली की कृति बनी ठनी पर डाक टिकट कब जारी हुआ? 1973। और बीकानेर शहर पर 4 रुपए का डाक टिकट कब जारी हुआ? तो ये हुआ 1990 में। और जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग पर 2 रुपए का डाक टिकट कब जारी हुआ? 1983 को। ये 50% प्रतीक चिन्ह हो गए। प्रतीक चिन्ह से इसके अलावा अब क्या बनता है? एक वीडियो और है अपने इस ब्रह्मास्त्र में, कौन सा? अनुसंधान के अंदर, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो आप लगातार पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। आपके पास जितने भी दिन बचे हैं उनका संतुलित प्रयोग कीजिए, मानसिक बिना मानसिक तनाव की आप तैयारी कीजिए। सफलता मिलनी मिली है। दिमाग में पॉजिटिव सोच, सकारात्मक विचार हमेशा रखने चाहिए। जय हिंद, जय भारत।